बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल की बेसिक्स सीखने वाले हैं। एक्सेल को ओपन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से वेज़ हैं जिससे एक्सेल हम ओपन कर सकते हैं। टर्म्स सीखेंगे, फ़ाइल बटन में कौन कौन सी कमांड्स हैं। फ़ाइल बटन को ही ऑफिस बटन कहते हैं। रोज़ एंड कॉलम को बताऊंगी और डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे एक्सेल के अंदर के। ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं और डिवाइड किस तरह से करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये 4 हम लोग बेसिक्स आज स्टडी करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं सून अपलोड कर दूँगी, जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। अब मैं विंडो के बटन पे जैसे ही EX लिखूँगी तो एक्सेल का ऑप्शन या आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। नीचे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। और अगर स्क्रॉल डाउन किया है मैंने तो यहाँ पे रीसेंट फाइल्स आ रही हैं। अगर आपने इनमें से किसी को प्रोसीड करना है, इनमें से कोई खोलनी है तो आप खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने आज देखना है टर्म्स इन फाइल बटन। यहाँ पे आप लोग देखें रीसेंट और न्यू टेम्पलेट्स आ रही हैं। यहाँ से आप लोग जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए होती हैं। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया है मैंने और ब्लैंक वर्कबुक खुल गई है। अब फ़ाइल टैब पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो फ़ाइल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इन्फो पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर पासवर्ड लगाना है, इंस्पेक्ट, मैनेज, ब्राउज़, व्यू ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने सीखना है ये सब कुछ तो ऊपर लिंक आई बटन में आ रहा है, उसमें वर्ड की है वो वीडियो, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। प्रॉपर्टीज़ में देखें, यहाँ पे साइज़ आ जाता है। यहाँ पे टाइटल अगर आप डालें तो डाल सकते, टैग्स और कैटेगरीज़ भी डाल सकते हैं। कैटेगरीज़ मींस आपने अगर किसी कैटेगरी में जो आपने पहले से एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं, एक्सेल वर्कबुक्स बनाई हैं, उसमें सेव करना है तो कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड, यानी कि जब आप इसे मॉडिफाई करेंगे दोबारा से तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। कब क्रिएट हुआ, लास्ट प्रिंटेड कब हुआ, वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ऑथर का नेम है, क्योंकि मेरे लॉगिन से हुआ है ये, तो इसीलिए मेरा नेम आ रहा है। अगर आपने कोई और ऑथर ऐड करना है तो यहाँ से आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ भी आपको नज़र आ जाएंगी। न्यू के ऑप्शन में देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रही हैं। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप इन्हें एक्सेस कर सकेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये प्रोफेशनल्स के लिए होती हैं। बहुत मुश्किल होगी आप लोगों को इन्हें संभालना, तो इसीलिए ब्लैंक यूज़ किया करें। यहाँ पे देखें सजेस्टेड सर्चेज़ में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी ओपन का देख लेते हैं कि ओपन में क्या क्या आ रहा है। वही ब्राउज़ आप कोई और एक्सेल वर्कबुक कर सकते हैं। यहाँ पे यस्टरडे की आ रही हैं, ओल्डर आ रही हैं, जोन सी भी आपने वर्कबुक बनाई हुई है एक्सेल पे वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर आप एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स ये ऑप्शन है। अगर आपकी लाइट चली गई है या कुछ ऐसा हो गया है कि जिससे लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो गया तो आप रिकवर कर सकते हैं यहाँ से अपनी वर्कबुक को। फ़ोल्डर्स में गई हूँ तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ से पूरे फ़ोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल के। सेव पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो उसका आगे कोई फर्दर ऑप्शंस नहीं है, बस ये सेव कर देगा। ये वाला सेव वाला ऑप्शन होता है एक ही डेस्टिनेशन पे, जबकि सेव एज़ होता है कि अगर आपने कॉपी क्रिएट करनी है थोड़ी सी डिफरेंट ओल्डर फाइल से तो आप सेव एज़ पे जाते हैं, या फिर PDF में रखना है तो सेव एज़ में आप लोग ब्राउज़ कर सकते हैं कहाँ पे आप लोगों ने अपना वर्कबुक को सेव करना है। प्रिंट का ऑप्शन है, ये मैं आपको पार्ट 2 में या पार्ट 3 में डिटेल में बताऊँगी कि जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। शेयर के ऑप्शन में अगर आपने ईमेल करना है या क्लाउड पे सेव करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जब हम लोग सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शंस होंगे, ये जो एक्सपोर्ट में है। पब्लिश है तो यहाँ पे आप कहीं किसी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं या किसी वर्कबुक का डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था क्लोज़ पे, तो ये फ़ाइल जो है वो बंद हो गई थी। तो अब देख सकते हैं सेव एज़ वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी हुई है। अकाउंट में जाके देखें, अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये जो ऊपर डूडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसका थीम है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं ऑफिस बैकग्राउंड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, ये देखें ऊपर डिफरेंट आपको थीम्स नज़र आ रहे हैं। कलरफुल मैंने रखा हुआ है, आप डार्क रखना चाहें, ब्लैक रखना चाहें, जोन सा रखना चाहें वो ऑफिस थीम रख सकते हैं।
क्योंकि वर्कबुक नहीं आ रही तो न्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने क्लोज़ कर दी हुई थी तो न्यू पे जाके वर्कबुक मैंने ब्लैंक खोल लिया है। अब नंबर 3 हमारा क्या था, डिफाइनिंग रोज़ एंड कॉलम एंड सेल। तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये वर्टिकल में जो चीज़ होती है ये होता है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल में रोज़। अब A B C ये जो ऊपर सब आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, ये इंडिकेट करते हैं आपके कॉलम को, वर्टिकल होता है। और 1 2 3 4 5 ये सब आपकी रोज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये नीचे शीट 1 वो शो कर रहा है। अगर यहाँ पे न्यू शीट का साइन है, प्लस का साइन है, अगर आप न्यू शीट ऐड करना चाहते हैं तो इसी वर्कबुक के अंदर आप एक और शीट, प्रॉपर शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शीट को हम लोग वर्कशीट कहते हैं और पूरी फ़ाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं, एक्सेल की फ़ाइल को। और यहाँ पे आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये पेज लेआउट व्यू है, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आपका A4 साइज़ शीट पे किस तरह आपका ग्राफ शो होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल व्यू था, और ये वाला जो है ये था ब्रेक पेज व्यू। अगर आपने वो पेज वहीं पे ब्रेक करना है, नए पेज से स्टार्ट करना है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ये जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन। और अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल व्यू कर लेते हैं दोबारा से। ये एक सेल होता है, ठीक है। और ये देखें, अब जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट पेजेस पे नीचे जो लेआउट्स थे उन पे क्लिक किया था तो दरमियान में एक लाइन आ गई थी। अब देखते हैं ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले एडिशन की तरफ चलते हैं। तो एडिशन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक ये है कि आप किसी भी एक सेल को क्लिक करें। जैसे मैंने इस सेल को क्लिक किया है, इसका एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसको क्लिक किए हुए यानी कि लेफ़्ट क्लिक के साथ टच पैड से या माउस से जिस तरफ को आप लोगों ने ऐड करना है उधर को आप लोग स्ट्रेच करें। यानी कि ये देखें, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और मैंने स्ट्रेच कर दिया। इस 100 को मैंने इस 100 के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो और मैंने छोड़ दिया, यानी कि अब मैंने क्लिक नहीं किया हुआ। तो होम में यहाँ पे आप लोगों के पास एडिटिंग में ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे, आप लोगों ने देखा कि 200 यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होके आ गया है। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डेटा था, ये वर्टिकल डेटा है। तो ऐसे ही मैं वर्टिकल डेटा को क्लिक करूँगी और नीचे तक जहाँ तक मैंने ऐड करना है वहाँ तक लेफ़्ट क्लिक करके टच पैड या माउस से स्ट्रेच कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे जाती हूँ ऑटो सम के ऑप्शन में। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो वर्टिकली नीचे 317 आ गया है, यानी कि ऐड होके आ गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका फ़ॉर्मूला सही लगा है या नहीं, आपका ऑटो सम ठीक हुआ है कि नहीं। तो उसे देखने के लिए आप कंपैरिजन करें। ये आपने नंबर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एड्रेस आ रहा है B8 और यहाँ पे 10, यानी कि इस पे फार्मूला नहीं लगा क्योंकि हम लोगों ने लगाया ही नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने इन सबको ऐड किया है तो ये वाला उसका आंसर है। तो जैसे ही हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने इन सब को ऐड किया था और ये उसका फार्मूला है। तो अब ये किस तरह से उसका फार्मूला है, अब ये देखें, इस इक्वल का साइन फार्मूले की एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके साथ सम लिखा हुआ है यानी कि ऐड किया है B5। अब यहाँ पे B5 क्या है, इस सेल का एड्रेस है, यानी कि कॉलम B और 5 जो है वो रो से लेकर, यानी कि रेशो B11, यानी कि B हो गया हमारे पास कॉलम और ये B हो गया कॉलम और 11 हो गया हमारे पास रो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड किया है और ये उसका आंसर है। तो ये एक मेथड हो गया एडिशन का। अब दूसरे मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 पे अगर आपने किसी चीज़ को ऐड करना है तो सबसे पहले आप लोग इस इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी कि ये देखें मैंने इक्वल का साइन लगा दिया
मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस वाली की के साथ आपको प्लस और इज़ इक्वल का साइन मिल जाता है। आप उसे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास इज़ इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि एडिशन करनी है तो हम सम लिखेंगे, तो सम के कैपिटल लेटर्स लिख लें या स्मॉल लिख लें तो फार्मूला खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो मैं कैपिटल लिख लेती हूँ, शिफ्ट को दबा के मैंने लिखा सम। तो यहाँ पे आप लोग देखें इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो नीचे आ गए हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो आ गए हैं, लेकिन हमें सिंपल सम चाहिए। तो ये वाले सम वाले ऑप्शन पे मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट लग गई, यानी कि ये फार्मूला एक्टिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर 1 वो कह रहा है अब नंबर 1 दें, तो अब यहाँ से हम लोग कोई भी एक नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। 89 को फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऐड करना है। अब 89 को जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे B7 आया, यानी कि 89 वाले सेल का एड्रेस आया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कोमा लगा लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रैकेट खोलेंगे, यानी कि नेक्स्ट नंबर अगर आपने लिखना है तो अगली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट वाला 9 वाले की को जब हम लोग शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो यानी कि सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। और नंबर 2 अब हम लोगों ने 89 को जिसके साथ ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 के साथ ऐड करना है, तो मैंने 10 को क्लिक किया है तो अगला नंबर यहाँ पे B8 यानी कि इस वाले सेल का एड्रेस आ गया है। तो अब हम लोगों ने बस इन दोनों को ही ऐड करना है। अगर और करना होगा तो आप कोमा और ब्रैकेट ओपन, कोमा ब्रैकेट ओपन और वो नंबर, इस तरह आप लोग लिखते जाएंगे जैसे आप लोगों को नीचे फॉर्मूला में नज़र आ रहा है, कोमा ब्रैकेट ओपन और वो नंबर। अब हम लोगों ने जब लिख लेंगे सारे नंबर्स तो अब हम लोगों ने ब्रैकेट्स को क्लोज़ करना है। तो कलरफुल जो है B8 रेड है और B7 ब्लू है। इसी तरह इनकी ब्रैकेट्स देखें, पहली वाली ब्रैकेट ब्लैक है और दूसरी वाली रेड है, इंडिकेट कर रही हैं कि ये दोनों ओपन हुई हैं और इन्हें क्लोज़ भी होना है। तो अब इन्हें क्लोज़ करने के लिए हम लोग दोबारा से दोनों ब्रैकेट्स क्लोज़ वाली ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो पहली लगाएंगे तो रेड वाली आएगी, यानी कि उसने आपको बता दिया कि आपका ये एक ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ हो गई है। दूसरी को क्लोज़ करना है जो कि ब्लैक वाली है। अब यहाँ पे ब्लैक वाली ही आएगी, जब आप लोग शिफ्ट के साथ 0 के बटन को क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक वाली भी आ गई ब्रैकेट। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो ओपन थी वो क्लोज़ हो गई। अब हम लोग एंटर के बटन को दबाएंगे, तो जैसे ही हम लोगों ने एंटर के बटन को दबाया है तो 89 + 10 जो है वो 99 ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही मैंने पीछे बताया था 317 पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आएगा। तो इसी तरह 99 पे देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो उसका फार्मूला आ रहा है। तो 317 पे भी फार्मूला ही आ रहा था एड्रेस के साथ, डिफरेंट सेल्स के एड्रेस के साथ। अब ये 2 हो गए। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डाटा नहीं लिखा हुआ जिसे आपने ऐड करना है, तो उसे आप लोग कैसे ऐड करेंगे? सिंपली आप लोग इज़ इक्वल का साइन लगाएं और अगर आप लोगों ने जिसको ऐड करना है लिखें 500 और साथ प्लस का साइन लगा दें। शिफ्ट को दबा के इज़ इक्वल वाला जो की है उसको क्लिक करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। 500 फॉर एग्जांपल मैंने 500 के साथ ऐड करना है, इज़ इक्वल का साइन दबाएंगे तो यहाँ पे 1000 जो है वो उसका ऐड हो गया और हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ एडिशन के ऑप्शंस। ये सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। मैंने जिन जिन सेल्स को डिलीट करना है या आप लोग करना चाहें तो सेल को क्लिक करके स्ट्रेच कर दें लेफ़्ट की को दबाए हुए और अब छोड़ दें लेफ़्ट की को, और यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसे क्लिक करूँगी तो ये सारे सेल्स में जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये डेटा सारा डिलीट हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो अब एक एक फार्मूला ही मैं सबका बताती हूँ ताकि ज़हन नशीन हो जाए। तो अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली हम लोग इस इक्वल का साइन डाल के जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 89 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन डालेंगे। तो मोस्टली कीबोर्ड्स में ये 0 के साथ जो की आ रही ये माइनस की होती है या इसे हम लोग डैश भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 डैशेस होती हैं, एक नीचे वाली जो कि सिंपली एक बार क्लिक करने से शिफ्ट के साथ क्लिक करने से वो नीचे वाली डैश की आ रही है, और जबकि माइनस वाली की जो है वो कैसे सिलेक्ट होगी, शिफ्ट को दबा के या फिर वैसे ही सिंपली क्लिक करें तो माइनस वाली की आ जाएगी। डिफरेंट कीबोर्ड्स में ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं।
अब जिसके साथ मैंने माइनस करना है, 9 में से 10 माइनस कर देते हैं। तो मैंने 10 को क्लिक किया है तो B8 यहाँ पे एड्रेस आ रहा है 10 का वैसे ही। तो अब जस्ट मैंने एंटर का बटन क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए 79 ऑप्शन आ रहा है, 89 माइनस 10 79। ठीक है, ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो पहले सबसे इस इक्वल का साइन डालेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे और जिसके साथ करना है उसे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है। तो मोस्टली कीबोर्ड्स में 8 वाला जो की होता है नंबर कीज़ में से, यानी कि 1 2 3 वाली कीज़ में से जो 8 वाला की होता है उसके ऊपर छोटा सा एक स्टार का या ऑप्शन कह सकते हैं वो आ रहा होता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो शिफ्ट को दबा के जब आप लोग 8 वाले की को दबाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आ गया। होपफुली कि आप लोगों को मिल जाएगा। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उस बार सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब ये वाले सेलेक्ट किया, अब जस्ट एंटर का बटन दबाना है तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गई आपस में। ठीक है, तो ये भी हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिवीज़न की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब जो डिवीज़न वाला है, पहले मैं किसको किसके साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पहले सबसे इस इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी कि इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब हम लोगों ने जिसके साथ डिवाइड करना है उसे पहले बटन को क्लिक करेंगे, यानी कि इस 10 को मैंने 5 के साथ डिवाइड करना है तो मैंने पहले 10 को कर दिया। यहाँ पे एड्रेस आ गया। अब हम लोगों ने डिवीज़न का साइन डालना है। तो डिवीज़न का साइन आप लोग अपने कीबोर्ड में ढूंढ लीजिएगा, एक स्लैश होती है, तो मोस्टली वो क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। अब क्वेश्चन मार्क जो है ये देखें शिफ्ट के साथ आता है और स्लैश जो है वो सिंपली मेरी वैसे ही आ जाती है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट के साथ स्लैश आए। और अगर आपका वो थर्ड की है तो आप लोगों ने Alt GR को क्लिक करना है, जो कि मोस्टली कीबोर्ड में स्पेस के साथ वाला बटन होता है। Alt GR उसको क्लिक करके आप लोग उस की को क्लिक करेंगे जिसका आपने थर्ड की यानी कि थर्ड कंपोनेंट दबाना है, जो कि छोटा सा नीचे लिखा होता है। तो आपकी वो क्लिक हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगा Alt GR और वो वाली की जिसका आपने थर्ड कंपोनेंट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरा वैसे ही सिंपली मेरे कीबोर्ड पे ऐसे ही आ जाता है स्लैश का ऑप्शन। अब ये स्लैश जो है ये डिवीज़न होता है। तो अब हम लोगों ने जिसके साथ इसे करना है उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 के साथ हम लोगों ने इसे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं इसीलिए आसान नंबर जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। अब मैं एंटर के बटन को जस्ट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2 आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमने एडिशन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, डिवीजन भी कर लिया। तो ये थी बेसिक्स। अगर आप लोगों ने गौर से सुना होगा एक एक चीज़ को और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिक्स तो आपको ऐसे आ जाएंगी।